जब 200 वर्ष तक वो उपनिवेश को हम भगा सकते हैं, ब्रिटिश को भगा सकते हैं, तो ये दाढ़ी बढ़ाए मोदी और योगी को क्यों नहीं भगा सकते हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़िया बनाई बाबा बन गए लफड़ा। ये तो लफड़ा वाली बात हो गई। मैं यहाँ पे ये कहने के लिए आई हूँ, जो कि मैं बिहार में थी तो मैं देख रही थी कि जो दिल्ली में घिरे हुए हैं बॉर्डर, जो किसान बैठे हुए हैं, मीडिया वाले उन्हें एक भी बात नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं वो मोदी के पैसे से पलते हैं। ये सच बात है कि वो किसानों की बात को ऊपर पहुंचाने का काम नहीं करेंगे और लगातार हम पे सवाल करते जाएंगे। तो जो अभी इनसे पूछी जा रही थी कि अगर योगी सरकार आ गई तो वो क्या करेंगे, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि 2 वर्ष तक भारत हमारा ब्रिटिश उपनिवेश था। जब 200 वर्ष तक वो उपनिवेश को हम भगा सकते हैं, ब्रिटिश को भगा सकते हैं, तो ये दाढ़ी बढ़ाए मोदी और योगी को क्यों नहीं भगा सकते हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़िया बनाई बाबा बन गए लफड़ा। ये तो लफड़ा वाली बात हो गई। हम कहना चाहते हैं कि हमारी देश लोकतंत्र है, हमारी ये अधिकार भी है कि हम वोट देकर उस सरकार को भी बैठाएं। एक वोट हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम एक वोट से उस सरकार को गिरा भी सकते हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सरकार बार बार रटती है कि हम MSP लागू किए हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को रखे हुए हैं कृषि कानून में। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बिहार में जब JDU की सरकार 2006 में आई थी तब भी MSP लागू थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 2006 में मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और वो जो अनाज खरीदारी हो रही थी वो किसानों से कम दाम में खरीद कर रहे थे, और जब किसान बेच दिए थे अनाज तब तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर लेते थे, और अंबानी अदानी जैसे लोगों के हाथ में जाने के बाद वही अनाज हम 150 से 200 रुपये किलो खरीद कर खा रहे थे। जैसे आप लोग जानते थे कि हमारे देश में, जानते होंगे कि हमारे देश में प्याज की मूल्य कितनी बढ़ गई थी, इससे भी आप लोग को पता होना चाहिए। और आप लोग जो हमारे मीडिया वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर किसानों की बात को ऊपर पहुंचाएं और इस सरकार को बताएं कि ये देश इस सरकार की नहीं, इन किसानों की है। जो किसान वोट देकर उन्हें सत्ता पर बैठाई है वो सत्ता से उन्हें गिरा भी सकती है, और ये सरकार बिल्कुल हमसे डरती है, क्योंकि जब हम बिहार के विधानसभा में जा रहे थे तब ये डरकर हमारे ऊपर लाठियां बरसाई थी, और ये लाठियां गोलियां से हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये आप जान ले मोदी सरकार और नीतीश सरकार और जितने भी राज्य के CM हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ, और इस PM को और कृषि मंत्री को भी बता देना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल ये कृषि बिल आपको वापस लेनी ही होगी, और जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं ली जाएगी तब तक ये किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। हमको क्या चाहिए? आजादी।